हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स ऑडियो लेक्चर सीरीज़ पार्ट 3। गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने इस ऑडियो लेक्चर सीरीज़ में शुरुआत की है सितंबर 2019 से लेकर करंट अफेयर कवर करने की। और इसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए हम आज बात करेंगे सितंबर 2019 की बची हुई न्यूज़ की। गाइस, आज की फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास एक मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित है जिसका नाम है हिम विजय मिलिट्री एक्सरसाइज। गाइस, ईयर 2019 में हिम विजय मिलिट्री एक्सरसाइज का वेन्यू अरुणाचल प्रदेश था। और अरुणाचल प्रदेश में इस एक्सरसाइज को इंडो चाइना बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक कंडक्ट करवाया गया। और इसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने लेटेस्ट वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया। और इसमें देखिए, यूएसए से लिए हुए 2 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस हेलीकॉप्टर्स का भी यूज़ किया हमने, जिनका नाम है M777 अल्ट्रा लाइट हॉस्टर एंड चिनॉक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स। गाइस, आप सबको पता होना चाहिए कि मिलिट्री एक्सरसाइज का वेन्यू क्या रखा गया है। और साथ में अगर कोई हमारी डिफेंस डील है, मतलब हमने किसी कंट्री से कोई वेपन लिया है या किसी कंट्री को कोई वेपन बेचा है, तो ये भी पता होना चाहिए कि क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, नॉट ओनली इन प्रीलिम्स एंड मेंस, कई बार इंटरव्यू में भी पूछ ले जाते हैं। तो आपको रेडी रहना है हर प्रकार के क्वेश्चंस के लिए। आइए बात करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ राजस्थान स्टेट से संबंधित है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक पोर्टल की शुरुआत की है जिसका नाम है जन सूचना पोर्टल। इसकी शुरुआत की गई है फॉर क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हम कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो जल्द से जल्द लोगों को मिल सके, इसके लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। और साथ ही इट इज़ अ स्टेप ऑफ राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट टूवर्ड्स गुड गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, आइए अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ एक अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये अपॉइंटमेंट है दैट विजय कुमार चोपड़ा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। देखिए गाइस, विजय कुमार चोपड़ा एडिटर इन चीफ है पंजाब केसरी के, और अब इन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और इन्होंने स्थान लिया है फॉर्मर चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिनका नाम है एन रवि। और एन रवि एडिटर इन चीफ है द हिंदू न्यूज़पेपर के। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में। गाइस, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई थी 27 अगस्त 1947 को, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और विनीत जैन इसके वाइस चेयरमैन हैं। और चेयरमैन मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि विजय कुमार चोपड़ा को अपॉइंट किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़, जैसे कि आप सबको पता होगा कि गवर्नमेंट वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए बहुत सारे इनिशिएट ले रहे हैं कि ताकि वुमेन्स व्यापार में, वाणिज्य में कंट्रीब्यूट कर पाए और कंट्री की इकोनॉमी को और सुदृढ़ बनाया जाए, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बने। ठीक है, इसी राह में चलते हुए केरला गवर्नमेंट ने शुरुआत की है फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर की। ये भारत में किसी भी राज्य के द्वारा इस तरह की पहली शुरुआत है। इसकी शुरुआत केरला के कोझिकोड़ा में की गई है और साथ में कोलैबोरेशन की गई है विद यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 गोल्स दिए गए हैं जिन्हें हमें वर्ष 2030 तक पूरा करना है। और इस इनिशिएट को एक प्रिंसिपल भी दिया गया है। ये प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रिंसिपल है लिविंग ऑन वन बिहाइंड, ये आपको पता होना चाहिए। ये बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ एक ऑबिचुअरी है, डेथ हुई है एक फेमस पर्सनैलिटी की। तो देखिए, इसमें पर्सनैलिटी का नाम है बीरू कृष्णन। ये एक कथक डांसर थे, इनका हाल ही में देहांत हुआ। अब साथ में आपको पता होना चाहिए कि कथक डांस नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है, स्पेशली उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। ठीक है, अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इंडिया की एक लड़की ने, है ना, गौरवी सिंघवी फ्रॉम
Udaipur, Rajasthan has become the world's youngest open water swimmer to cross English Channel in 13 hours and 26 minutes. देखिए गाइस, राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली गौरवी सिंघवी दुनिया की सबसे यंग ओपन वाटर स्विमर बनी, जिन्होंने 13 घंटे और 26 मिनट में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। देखिए गाइस, इंग्लिश चैनल सेपरेट करता है सदर्न इंग्लैंड को नॉर्दर्न फ्रांस से। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टेट कौन कौन से पार्ट को सेपरेट करते हैं, या कौन कौन सा चैनल कौन कौन से पार्ट को सेपरेट करता है। तो ये ज्योग्राफी का पार्ट है आपका, ये पता होना चाहिए इसकी लोकेशन और कौन कौन से एरिया को ये सेपरेट कर रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ की। गाइज, आपने एग्जाम्स में देखा होगा कि कई बार डेज या थीम पूछी जाती है किसी भी डे की। तो ये नेक्स्ट न्यूज़ भी हमारी डे से संबंधित है। तो इसमें देखिए, 15 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज आ इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट इज़ इनिशिएट ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का ये इनिशिएट है, जिसके बाद हम सेलिब्रेट करते हैं 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। और वर्ष 2019 के लिए हमने थीम रखी थी पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में है। गाइज, एक होता है मिलिट्री एक्सरसाइज, एक होता है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज में हमारी कंट्री की इंटरनल फोर्सेस, मतलब हमारे एक ही कंट्री की फोर्सेस आपस में एक्सरसाइज करेगी। और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में 2 या 2 से अधिक देश साथ में मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। तो ये हमारे पास जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका नाम है मैत्री। और ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। एंड इन 2019 इट वाज शेड्यूल्ड इन उमरोई, मेघालय। और इस एक्सरसाइज की शुरुआत की गई थी साल 2006 में। नेक्स्ट न्यूज़ में हमारी डे से संबंधित है। 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज आ इंटरनेशनल ओजोन डे। देखिए, इसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है वर्ल्ड वाइड कि ओजोन लेयर डिप्लीशन को कम किया जाए, ओजोन हरासमेंट को कम किया जाए। जैसे हमारे पास जो ओजोन लेयर को बहुत सारी गैसेस देखिए पोल्यूट कर रही है, जो हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। इस संबंध में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ष 2019 के लिए थीम रखी गई थी 32 डेज एंड हीलिंग। थीम बहुत ज़रूरी हो जाती है किसी भी डे की। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम आज के टाइम में क्वेश्चन थीम से पूछ लिए जाते हैं, तो थीम याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास एक मूवी से संबंधित है। देखिए गाइस, 2019 में भारत की एक शॉर्ट फिल्म को, डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। और इस फिल्म का नाम है मोती बाग। ये फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो कि बनाई गई है लाइफ के स्ट्रगल पर एक किसान की। और ये किसान उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन का रहने वाला था और इसका नाम विद्यादत्त था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है निर्मल चंद्र डांडरियान के द्वारा और इसे 2019 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था इंडिया से। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास उत्तराखंड से संबंधित है। अब उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड संस्कृत लैंग्वेज कंपल्सरी इन ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स फ्रॉम क्लास 3 to 8। मतलब उत्तराखंड राज्य सरकार ने संस्कृत को कंपल्सरी कर दिया है सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में। अब क्लास 3 से क्लास 8 तक संस्कृत को पढ़ाना अनिवार्य हो गया है। ठीक है गाइज, ईयर 2019 में ही आपने न्यूज़ सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए हमने 4 नए जजों को अपॉइंट किया है। तो ये चारों अपॉइंटमेंट आपको बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, ये 4 जज जो हमने नए अपॉइंट किए फॉर सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कृष्णा मुरारी। देखिए, ये हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इनको अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए जज। और सेकंड हमारे पास है वी रामा सुब्रमण्यम। ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अब इन्हें भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। और हिमाचल प्रदेश के लिए आपको पता होगा कि नए हमारे पास चीफ जस्टिस हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। और तीसरे जो जज है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के लिए अपॉइंट किया गया वो है एस रविंदर भट्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट।
और लास्ट एंड फोर्थ जज जिनको अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट के लिए, उनका नाम हरिकृष्ण रॉय, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट। तो ये चारों नाम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, तो इन्हें ध्यान में रखें। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। गाइज ये केस केरला का है। वहाँ पर क्या होता है कि 2019 में एक हॉस्टल के केस आता है कि वहाँ पर रात को मोबाइल फ़ोन यूज़ करना वैन होता है, मतलब रात को 11 बजे के बाद कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी एक लड़की को पकड़ा जाता है हॉस्टल स्टाफ के द्वारा कि रात को 11 बजे के बाद मोबाइल को यूज़ किया जा रहा है, और उसे हॉस्टल से रेस्टिकेट किया जाता है और वो केरला हाई कोर्ट में केस कर देती है कि इंटरनेट के बिना हमारी पढ़ाई अधूरी है, और आज के ज़माने में अगर इंटरनेट ना हो तो पढ़ाई अधूरी रह सकती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए केरला हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी है कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट को फंडामेंटल राइट बनाया जाएगा अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, अब देखिए राइट टू एक्सेस इंटरनेट हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। और थोड़ा सा मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के पार्ट 3 में आते हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, और हमने फंडामेंटल राइट बोरो किए हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक है, और ओरिजिनली जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें से हमने एक फंडामेंटल राइट को डिलीट किया है, वो है राइट टू प्रॉपर्टी। इस फंडामेंटल राइट को हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के द्वारा डिलीट किया है फंडामेंटल राइट की लिस्ट से, और इसे बनाया गया है लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300 एंड ए, है ना। आर्टिकल 300 ए के अंतर्गत ये अब हमारे पास कानूनी अधिकार है, ये हमारे पास फंडामेंटल राइट नहीं है। आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद वाले करंट अफेयर्स हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।